सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आरयूएनएल जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे। अब इसमें एग्ज़ाम देने के बाद सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही कि सर इसकी क्या मेरिट रह सकती है। उसके बाद में सर दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, सर कितने विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ रहेगी कि टाइपिंग में क्या क्या प्रोसेस रहेगी, मतलब टाइपिंग में हिंदी क्या रहेगी, इंग्लिश क्या रहेगी। उसके बाद में टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया उसका और टाइपिंग का कितना परसेंटेज योगदान रहेगा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइपिंग किस प्रकार से करें, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें ताकि हमें टाइपिंग में हेल्प मिल सके। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन का मैं आज आप सबको आंसर दूंगा। सबसे पहले आप नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी आपके दिमाग में जो डाउट है उस सब वो मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा और उसके बाद आप अपने हिसाब से देख के आप अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि टाइपिंग के लिए मेरिट क्या रहेगी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में सबसे पहले रहेगा कि टाइपिंग में कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। अब इसका जो प्रोसेस था वो क्या था कि सबसे पहले जो आपने एग्ज़ाम दिया था ऑनलाइन मोड हुआ था, उसमें रीजनिंग वगैरह और क्या क्या प्रोसेस था वो भी देख लेते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहा था। इसमें सबसे पहले रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन थे, 20 नंबर के थे। उसके बाद में जीके जीएस, उसमें करंट रिलेटेड और वर्ड रिलेटेड और साइंस के जो क्वेश्चन थे वो टोटल 60 क्वेश्चन थे और 120 नंबर के थे। मतलब सबसे मेन वेटेज इसका जीके का था, जीके जीएस का सबसे ज़्यादा मेन वेटेज था। उसके बाद इसका जो हिंदी जनरल हिंदी था उसका भी 20 क्वेश्चन थे और 20 नंबर के थे। उसके बाद जनरल इंग्लिश थी, वो भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के थे और मैथमेटिक्स 20 नंबर 20 क्वेश्चन थे। कुल मिला के 140 क्वेश्चन थे और 200 नंबर के थे। वो आपको 2 घंटे में करने थे। इस आधार पर देखा जाएगा कि आपके इसमें कितने नंबर थे। अब देखते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसमें इसका कितना वेटेज है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपने ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम दिया है उसका 200 नंबर का आपको 40% आपके मेन एग्ज़ाम में इसके नंबर जुड़ेंगे। समझ में आ गया। देखते हैं जैसे कि आपके 200 में से मान लो आपके 120 नंबर आते हैं तो 120 का 40% आपके मेन एग्ज़ाम में जब फाइनल मेरिट बनेगी तो उसमें आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम का रहेगा 40%। उसके बाद में रहेगा कि टाइपिंग क्या प्रोसेस और टाइपिंग का वेटेज क्या है। ये सेकंड पेज रहेगा टाइपिंग वाला। टाइपिंग का यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60% वेटेज रहेगा। जो आप टाइपिंग करोगे उसका 60% आपके फाइनल मेरिट में इंक्लूड रहेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि सर कितने विद्यार्थियों को फाइनल एग्ज़ाम या कैंडिडेट कितने रहेंगे जो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने आपको कट निकाली है। इसमें बता रखा है कि जो जितनी वैकेंसी है कैंडिडेट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी शेल बी एडमिटेड फॉर दी फेज सेकंड। मतलब आपके वैकेंसी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी रहेगी उसका 3 गुना बुलाया जाएगा। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है नॉन टीएसपी की 368 गुणा 3, मतलब 368 वैकेंसी उसका 3 गुना बुलाया जाएगा। तो कुल मिला के 2304 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे नॉन टीएसपी के लिए। और टीएसपी की वैकेंसी है 152 वैकेंसी है तो 152 का 3 गुना करेंगे तब 456 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इसमें टाइपिंग में किसका क्या योगदान है। टाइपिंग में सबसे पहले इसमें हिंदी में टाइपिंग रहेगी और उसके बाद में इंग्लिश की भी टाइपिंग रहेगी। हिंदी में टाइपिंग स्पीड टेस्ट रहेगा, मतलब 10 मिनट का आपको एक कोई पैराग्राफ दिया जाएगा वो आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, वो 25 नंबर का रहेगा। उसके बाद इफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, मतलब एमएक्स एक्सेल या पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आपको कोई भी एक टेस्ट दिया जाएगा उसको आपको 10 मिनट में उसको हल करना है, वो भी आपका 25 मिनट का रहेगा। मतलब हिंदी की टाइपिंग में आपका 20 मिनट मिलेगा और उसमें आपके 50 नंबर का इसका वेटेज रहेगा। उसके बाद सेम यही प्रोसेस है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए भी टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट का रहेगा और एफिशिएंसी टेस्ट भी 10 मिनट का रहेगा 25 नंबर का। कुल मिला के आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए 100 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों? 100 नंबर। और कितने मिनट मिलेंगे? 40 मिनट। तो 100 में से आप जितने ज़्यादा नंबर लाओगे वो आपको सिलेक्शन के लिए नज़दीक पहुँचाएंगे। मतलब सिलेक्शन का 60% आपको टाइपिंग के लिए योगदान रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या समझ में आ गया आपको? 40% आपने जो एग्ज़ाम दिया उसका आपके फाइनल एग्ज़ाम में वेटेज रहेगा और प्लस 60% जो आपने टाइपिंग दिया उसका वेटेज रहेगा। तो अब आगे देखते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको यदि मेरे द्वारा जो ऑथेंटिक जानकारी दे रखी है सही लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो इधर उधर भटकते रहते हैं। विद्यार्थी जीवन का ये रहता है कि जब तक अपने को ऑथेंटिक जानकारी नहीं रहती तब अपन इधर उधर भागते रहते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप ऑफिशियली साइट पर जाओ, वहाँ पर जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसको डिटेल के साथ पढ़ो। वहाँ पर सारी चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि कौन सी चीज़ का क्या योगदान रहेगा।
उसके बाद में तीसरी चीज़ क्या आ रही है कि सर इसमें कुछ पासिंग मार्क भी है। हाँ, इसमें पासिंग मार्क की जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी है उसको 30% मिनिमम लाने ज़रूरी है, और SC ST OBC EWS MBC एक्स सर्विसमैन PWD उनको कुल मिला के 20% नंबर लाएंगे, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके बाद इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह नहीं है। अब मेन चीज़ है सभी के दिमाग में सर क्या मेरिट क्या रह सकती है, कि किस आधार पर हम टाइपिंग शुरू करें और क्या मेरिट रह सकती है। अब देखते हैं कि सबसे पहले मेरिट का नज़रिया देखते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि TSP, जो विद्यार्थी TSP से है तो उसके कम से कम मेरे अनुमान के आधार पर जिन विद्यार्थियों के 100+ नंबर आ रहे हैं वो टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। मतलब जिन विद्यार्थियों के 100+ नंबर आ रहे हैं वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि नॉन TSP में सबसे पहले देखते हैं कि SC कैटेगरी की क्या मेरिट रह सकती है। ये एक अनुमान है, ये कोई कन्फर्म मेरिट नहीं है, मैंने कहीं इधर उधर किसी विद्यार्थियों के पूछ के ये मैंने मेरिट बनाई है। इस आसपास यदि आप हो तो आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट ज़रूर करें। उसके बाद SC की मेल मेरे हिसाब से 105 ±5 या 10 रह सकती है। उसके बाद फीमेल की मेरिट जिन विद्यार्थियों के 100+ है वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट ज़रूर करें। उसके बाद रही मेरिट ST की, तो 108 मेरिट मेल के लिए और 102 ±5 आप कर सकते हो, तो फीमेल के लिए रह सकती है। उसके बाद EWS जो नई कैटेगरी जोड़ी गई, EWS आपको कमेंट बॉक्स में लेकर कौन से संविधान संशोधन के तहत EWS को 10% भारत में आरक्षण दिया गया है, क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था RS में कि कौन से संविधान संशोधन के तहत EWS को आरक्षण दिया गया था, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नवीनतम कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति के द्वारा हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ से क्वेश्चन भी पकड़ सकते हो। अब EWS की मेरिट मेरे हिसाब से क्या रह सकती है, 110 मेल के लिए और 108 फीमेल के लिए। उसके बाद रही बात जनरल के लिए, जनरल के लिए मेरिट रह सकती है 125+ और फीमेल के लिए 120। उसके बाद रही OBC की मेरिट, OBC की मेरिट 125+ या 120+ रह सकती है। और उसके बाद रही मेरिट MBC की मेरिट रह सकती है 120 और फीमेल के लिए 115। ये दोस्तों एक अनुमान है, यहाँ इससे 5 कम भी रह सकती है, 5 ज़्यादा भी रह सकती है। यदि इसके आसपास हो तो आप अपनी टाइपिंग ज़रूर करें, क्योंकि देखो टाइपिंग ज़रूरी क्योंकि टाइपिंग फाइनल मेरिट का 60% वेटेज रखेगा, और ये जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका ओनली फॉर 40% वेटेज। यदि जिसकी टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छी है तो वो फाइनल सिलेक्शन के हकदार बन सकता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पहली बार जुड़े चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद तीसरी बात जो फाइनल बात है कि सर टाइपिंग कैसे करें, मतलब किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूज़ करें ताकि हमारे टाइपिंग के लिए हेल्पफुल हो सके। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मार्केट में एक अच्छा टाइपिंग आता है, स्पीडो सॉफ्टवेयर आता है, वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग मिल जाएगी। उसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें डेली आपको 10 मिनट का टेस्ट मिलता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। उससे आप अनुमान लगा सकते हो, वहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी जुड़े रहते हैं और उसके आधार पर एक मेरिट निकलती है, रैंक निकलती है कि आपकी कितनी मेरिट रही है या कितने % आप एक्यूरेसी रही है, कितनी आपकी स्पीड आ रही है। उस हिसाब से वो आप सॉफ्टवेयर स्पीडो सॉफ्टवेयर आप परचेज कर सकते हो, ताकि आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी। जो विद्यार्थी जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट के लिए ये टाइपिंग आपको हेल्पफुल रह सकती है। उसके बाद आपको पता है कि हाई कोर्ट LDC का भी एग्ज़ाम होना है, तो वहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग रहेगी, वहाँ पर भी टाइपिंग का काफ़ी वेटेज रहता है। तो इस हिसाब से आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को